ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पुनः एक बार इस श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के सम्मिलित अध्ययन में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का हम सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका छठे अध्याय का अध्ययन जारी है। तो छठे अध्याय में हम 41वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। कल 40 और 41 का अध्ययन किया और 42वें श्लोक से आज आगे बढ़ेंगे। एक रीकैप, थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं कि कल से जो हमने प्रारंभ किया अध्ययन, उसमें अर्जुन के प्रश्न कि जो योग भ्रष्ट है उसका क्या होता है, उसकी क्या गति होती है, अर्थात कि जो जीवात्मा योग करते करते भ्रष्ट हो जाता है, योग पूर्ण नहीं कर पाता, किसी भी प्रकार का योग, आध्यात्मिक योग, तब फिर उसका क्या होता है। अगर योग भ्रष्ट का अर्थ समझे तो आजकल की भाषा में देखने जाए तो ऐसा भी कोई सोच सकता है कि हो सकता है वो योगा कर रहा होगा और पद्मासन में बैठा होगा और शरीर छोड़ दिया होगा, तो उसका योग पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा वाला योगा नहीं, योगा भ्रष्ट नहीं, योग भ्रष्ट, अर्थात भक्ति योग, कर्म, ध्यान योग और ज्ञान योग। तो योग भ्रष्ट जो जीव है उसकी क्या गति होती है, योग पूरा नहीं हो पाया और शरीर त्यागना पड़ा, तो उसका उत्तर भगवान 40, 41, 42 इत्यादि अनेक श्लोकों में दे रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 40 और 41 का थोड़ा पुनरावर्तन करके फिर 42वें श्लोक पर चलते हैं।
श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। कल हमने इसकी अच्छी व्याख्या की, समझा कि किसी भी लोक में जो एक योगी है उसका विनाश नहीं हो सकता। हे मित्र, भगवान कहते हैं, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। जो कल्याण के मार्ग पर है और विशेष रूप से योग के मार्ग पर है, आध्यात्मिक योग, उसका कभी पतन नहीं हो सकता, उसकी बुराई नहीं होती, कभी उसके साथ बुरा नहीं होता। अर्थात फिर 41वें श्लोक में वास्तविक व्याख्या प्रारंभ की भगवान ने कि एक योग भ्रष्ट जीव का क्या होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ये भी कल हमने व्याख्या समझी कि किस प्रकार एक योग भ्रष्ट जीवात्मा धनवान या फिर किसी सदाचारी व्यक्ति अर्थात सुसंस्कारी व्यक्ति, जिसमें आध्यात्मिक वातावरण हो, सत्य हो, सत्यवादी लोग हो, थोड़े से आध्यात्मिक तरफ आकर्षित लोग हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण की तरह हो, जैसे आचरण में ब्राह्मण की तरह हो थोड़े, उस प्रकार के सदाचारी सज्जन लोग जो हैं उनके घर या फिर बहुत धनवानों के घर पर ये जन्म लेते हैं और फिर अपना योग आगे बढ़ाते हैं, ताकि उन्हें कोई चिंता न करनी पड़े कि अब कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, और उनको ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें वो भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उससे और एक स्टेप आगे कि और जो हमने कल 2 प्रकार के योग भ्रष्ट देखे थे, प्रभुपाद जी ने समझाया था कि एक जो अल्पकालीन योग करके भ्रष्ट हो गए थोड़े समय में, और एक जो बहुत लंबे समय तक योग किया और फिर भ्रष्ट हुए, तो उनका क्या होता है। तो उनकी व्याख्या अब 42वें श्लोक में भगवान करेंगे। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं 42वें श्लोक का। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अथवा या योगी नाम विद्वान योगियों के एव निश्चय ही कुले परिवार में भवति जन्म लेता है धी मताम परम बुद्धिमानों के। एतत् यह ही निश्चय ही दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके इस संसार में जन्म यत जो ईदृशम इस प्रकार का। अनुवाद। अथवा इतना लिख करके फिर प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिखते हैं, यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो अथवा भगवान कह रहे हैं, अथवा यानी या फिर वो योगी
जो लंबे समय तक योग किए लेकिन असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो फिर से पुनरावर्तन, अथवा यानी यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहा कोई, तो वह ऐसे योगियों के कुल में, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, भक्तों के ही घर में जन्म लेता है, जो अति बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेता है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। स्वयं कृष्ण ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुर्लभतरम, दुर्लभतरम, अत्यंत दुर्लभ लोके जन्म, इस लोक में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा समझ लो तुम, ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं। अर्थात कि बहुत ही उन्नत और बुद्धिमान योगियों के ही घर में जन्म लेना ये बहुत दुर्लभ है। अब इसके सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देंगे, तो आइए देखते हैं तात्पर्य। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालकों को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए कि यहाँ पर भगवान, अब जैसे कल उन्होंने कहा था कि अच्छे घर में जन्म लेते, धनवान के घर में या फिर सुसंस्कारी लोग, लेकिन जो बहुत एडवांस डिवोटी है, भक्त है, जिसका योग पूरा नहीं हो पाया और शरीर त्यागना पड़ा, तो उनको फिर ऐसे धनवान या सदाचारी के घर में ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा कि जिसमें बचपन से ही एकदम सारी भक्ति का सब ज्ञान प्राप्त हो सके। इसीलिए उन्हें ऐसे घर में जन्म दिया जाता है कि जहाँ पर पहले ही अच्छी तरह से परिपक्व भक्ति या योग का वातावरण बना हुआ हो। और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है। भगवान कहते हैं ये बहुत दुर्लभतरम है, इसीलिए उसकी प्रशंसा हुई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को पहले से ही, प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता। प्रोत्साहन अर्थात उसको प्रोत्साहित किया जाता है, हाँ बेटा तुम भक्ति में आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति करो, या जो भी, अगर किसी ध्यान योगी के घर में गया है जो बहुत उन्नत ध्यान योगी हो, तो फिर उसे उस प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि हाँ भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाओ या इत्यादि जो भी है। परंतु ऐसे कुल में उत्पन्न होता है कि जहाँ पर उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। हम कई बार ये देखते हैं कि बहुत सारे भक्त धनवानों के घर में प्रकट होते हैं, बहुत सारे भक्त, लेकिन आप जब उनसे पूछते हैं कि आप तो बहुत धनवान के घर में प्रकट हुए, तो आपके माता पिता, तो वो कहेंगे कि मुझे कोई खाने कमाने की कोई चिंता नहीं थी, पढ़ने की कोई ज़्यादा वो नहीं थी, परंतु माता पिता बिल्कुल विरुद्ध थे भक्ति के, तो इसलिए मुझे अंततोगत्वा उनका त्याग करना पड़ा। तो जैसे हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज, उनका जन्म जो है अवतरण ऐसे कुल में हुआ जो अत्यंत धनाढ़, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के अति धनाढ़ लोगों में से एक माने जाते हैं। तो बहुत ही अत्यंत धनाढ़ परिवार में उनका जन्म हुआ, इतने धनाढ़ कि जिसकी सीमा नहीं है। अब ऐसा होते हुए भी उनके पिताजी उनकी भक्ति के विरुद्ध थे, और उनको ये चयन करने के लिए कहा गया कि आप चयन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए दोनों में से एक ऑप्शन, कि या तो श्रील प्रभुपाद या तो फिर हम। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि
आप और आपका पूरा धन वैभव उसका मैं क्या करूँगा? मुझे ऐसे गुरुदेव तो केवल एक ही बार मिलेंगे। इसलिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया और गुरुदेव का चयन किया। तो तात्पर्य ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि धनाढ़ घर में जन्म लेने पर, परंतु यहाँ पर और अलग थोड़ी सिचुएशन है कि वो धनाढ़ हो ना हो, परंतु ऐसा कुल है जहाँ पहले से ही भक्ति का वातावरण और उसे जन्म से ही भक्ति में प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ तुम भक्ति करो, आगे बढ़ो। तो ये बहुत विशेष परिस्थिति है। दूसरा, बचपन से ही उसे सब ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया जाता है। इसीलिए कल मैं आपसे जो कह रहा था वो आपके सब जो बच्चे हैं उन्हें आप इस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं कि बहुत ही बचपन से, बहुत ही बाल्यकाल से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भक्ति में जुड़ो, आगे बढ़ो, ट्रेनिंग मिल रही है भक्ति की सब। इसका अर्थ ये है कि ये सब योग भ्रष्ट जीवात्मा है जो एडवांस्ड है, बहुत ही उन्नत भक्त हैं, जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं और अब उन्हें बहुत अल्प समय में भक्ति का जो योग है उसे पूर्ण करना है और इसीलिए उनको ये दुर्लभतरम जो जन्म है वो प्राप्त है, जो कि आपके घर में है। क्षमा करें। तो ये उन बालकों का, जैसे कि मैं कह रहा हूं आपके बालक ये सब इस कैटेगरी में, इस श्रृंखला में समाहित किए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे उदाहरण, एकदम उपयुक्त उदाहरण देंगे। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। अब यहाँ पर अगर श्री वृंदावन धाम की बात करें तो यहाँ पर जितने गोस्वामियों के कुल है, आचार्यों के कुल है यहाँ वृंदावन में, जैसे हम दर्शनों के लिए वृंदावन धाम के मंदिरों के दर्शन के लिए इस बार गए थे, तो आपको स्मरण होगा कि हम अद्वैत वट गए। तो अद्वैत वट में अद्वैत आचार्यों के जो वंशज है आज भी निवास करते हैं। हमने एक उनके वंशज बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनका दर्शन भी किया। तो ये ऐसे कुल में कौन जन्म लेता है? तो ये ऐसे बहुत ही अत्यंत उत्तम जो साधक हैं, योग भ्रष्ट हैं, वो ऐसे कुल में जन्म लेते। फिर श्री राधा रमन जी हैं, उनके उनके सेवा के लिए जो हमने मंदिर देखा उसके आजू बाजू में बहुत सारे घर थे, तो ये सारे गोस्वामियों के घर हैं। तो ऐसे किसी घर में जन्म लेते कि जो बहुत ही पहले से ही, बचपन से ही भक्ति में आगे बढ़ते। तो ऐसे इस प्रकार के यहाँ उदाहरण दिए हैं कि विशेषतया आचार्यों या गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति है, बहुत बुद्धिमान भी है और भक्ति में एडवांस्ड है, प्लस अपने बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। दो चीजें कही प्रभुपाद जी ने, परंपरा और प्रशिक्षण। तो ये ऐसे आचार्य या गोस्वामी के कुल अत्यंत विद्वान हैं और परंपरा और प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। उनकी परंपरा के कारण भी श्रद्धा है सबको ठाकुर जी पर, और प्रशिक्षण भी ऐसा प्राप्त हो रहा है वेदों से, शास्त्रों से, हमारे आचार्यों के आलेखनों के जो ग्रंथ हैं उससे प्रशिक्षण मिलता है और इसलिए उनको श्रद्धा पहले से ही है, बचपन से।
इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार वे स्वाभाविक रूप से ही गुरु बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे गुरु बनने योग्य वातावरण में प्रकट होते हैं और इसीलिए स्वाभाविक रूप से सीधे गुरु ही बन जाते हैं जब अ, बड़े होते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, भारत में ऐसे कई कुल हैं और ये हम जानते भी हैं, किंतु अब ये 50 वर्ष पूर्व कह रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। किंतु अब अपर्याप्त विद्या और अपर्याप्त प्रशिक्षण, अपर्याप्त यानी जितनी चाहिए उतनी विद्या नहीं प्राप्त कर पाए, उतना प्रशिक्षण नहीं मिल पाया, इसीलिए पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। कुछ ठाकुर जी की दया से अभी भी कुछ ऐसे कुल हैं जिसमें ये सब प्रशिक्षण अभी जारी है। योगियों को ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है, और ऐसे कुल में जन्म लेना ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। और ये कोई टाटा बिरला के घर में जन्म लेता है तो कैसे माना जाता है, हो बहुत ही भाग्यशाली। लेकिन इससे बड़ा क्या भाग्य होगा कि जो पहले से ही भगवान के भक्त हैं उनके घर में जन्म लेते हैं, तो वो तो कितने बड़े भाग्यशाली है। तो ये सौभाग्य की बात है। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सौभाग्यवश हमारे गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें अर्थात प्रभुपाद जी को भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किनके सुपुत्र थे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र थे। अब भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं ही इतने उन्नत महान आचार्य और इतने उन्नत भक्त, इतने एडवांस भक्त हैं, और फिर धनाढ़ भी है और बहुत ही प्रतिष्ठित है और बहुत ही बुद्धिमान है। इतने बुद्धिमान है कि अंग्रेज सरकार ने उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया। तो इतने ऐसे परिवार में उनको जन्म प्राप्त हुआ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उसका फल क्या हुआ कि वे स्वयं भी इतने अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान और इतने भक्ति में उन्नत थे कि उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना 64 अलग अलग जगहों पे की और बहुत बहुत इसका जो है विस्तार कम से कम बंगाल और कुछ जगहों पर बहुत विस्तार किया। और उन्हीं के शिष्य हमारे श्रील प्रभुपाद जी श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, ये उन्हीं के शिष्य हुए। तो ये कुल उत्तम कुल में जन्म का उदाहरण। और श्रील प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद जी, उनका जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ जिसमें उनके माता पिता बहुत ही उन्नत भक्त थे। एक ही उदाहरण पर्याप्त है। जब छोटे थे श्रील प्रभुपाद जी तो इनके माता पिता बहुत सारे साधुओं को घर पर भोजन के लिए, सेवा के लिए बुलाते थे। खूब सेवा करते साधुओं की, संतों की। भक्त जब घर पे आते उनकी सेवा करते, प्रसाद आदि खिलाते, और जब तृप्त होकर जाने लगते तो उनको दक्षिणा देते और फिर कहते कि कृपया मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बन जाए। इस प्रकार का आशीर्वाद श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी भक्तों से मांगते सदैव। बचपन में ही उनको छोटा सा रथ ला करके दिया, रथ यात्रा, उनको छोटे छोटे विग्रह, भगवान के विग्रह ला करके दिए सेवा के लिए, राधा कृष्ण आदि।
तो तात्पर्य ये है कि बचपन से ही उनके बाल्यकाल से उनको ये प्रशिक्षण मिल रहा था भक्ति का, और पिताजी ने ही बहुत कुछ प्रशिक्षण दिया, कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं वो सब। तात्पर्य यह है कि ऐसे कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ होता है। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अ, हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। हम दोनों अर्थात प्रभुपाद जी को और उनके गुरुदेव दोनों को बचपन से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला था। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की दया थी, उन्होंने जो दिव्य व्यवस्था की थी उसके अनुसार उनका श्रील प्रभुपाद की मुलाकात उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई। तो ये उदाहरण है। अब जैसे आपके बच्चों का उदाहरण दिया, वैसे कुछ हद तक उतना इनके साथ मेरी तुलना किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती, परंतु मुझे भी ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ अपने जीवन को, तो मैंने वही देखा कि बचपन से ही, मेरे जन्म होने से पहले जब मैं गर्भ अवस्था में माता के गर्भ में था, तभी मेरी माता ने 3 बार पूरी रामायण जी का पाठ कर लिया, पूरा रामायण 3 बार पढ़ लिया। और जब मैं बाल्यकाल में 5-7 वर्ष का होऊंगा, तब स्वाभाविक रूप से हनुमान जी के प्रति अत्यंत आकर्षण था मेरा, और तब से ही मैंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर ली थी, और ऐसा नियम बनाया था कि प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तभी भोजन करूंगा। तो बचपन से युवा अवस्था तक ऐसे ही मेरी हनुमान जी की सेवा चलती रही। तो ये देखिए कितना उपयुक्त संयोग है कि मेरी माता ने रामायण जी का पाठ किया और मैं हनुमान जी का भक्त बना। और फिर हनुमान जी ने धक्का मार दिया कि मेरे पास मत आ, तू कृष्ण के पास चला जा। और बस फिर देखना क्या है। और अगर बाल्यकाल की बात करूं तो मुझे स्मरण है कि मेरे माता पिता मुझे इतने सारे सत्संग प्रोग्रामों में लेके जाते थे, अलग अलग। हाँ, ये बात अवश्य है कि बाल्यकाल से कृष्ण भक्ति ही केवल प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, परंतु सभी संप्रदायों का मुझे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजर, अर्थात कि प्रकाश प्राप्त हुआ हर जगह का, कि हाँ ये संप्रदाय में क्या है, इसमें क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं। वो हर प्रकार के संप्रदाय में हम गए। आप जिसके बारे में सोच सकते हैं उसके, और नहीं सोच सकते उन सब में मैं जा चुका हूँ, ऐसा कह सकते हैं। हर संप्रदाय, हर एक में हम लोग जाते थे। सबके, माता जी हो, साईं बाबा हो, या कृष्ण भक्त बहुत उत्तम यहाँ से वृंदावन से एक श्री बैरागी बाबा आते थे, उनके प्रोग्रामों में अवश्य हमेशा ले जाते थे। तो कृष्ण भक्ति का भी एक्सपोजर मिल रहा था। फिर भगवत गीता पर प्रवचन कहीं चल रहे हो, वहाँ जाते थे। फिर अरविंद घोष पौंडीचेरी में, उनके प्रोग्राम में जाते थे। स्वामीनारायण के प्रोग्राम में जाते थे हम। दादा भगवान जो ओरिजिनल, जिसे दादा भगवान जो सब कहते हैं, अभी तो नहीं है वो, उनके शिष्य थे मेरे माता पिता, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। मैं भी उनके कई प्रवचन सुने बचपन में, छोटी अवस्था में। ऐसे मैं आपको क्या उदाहरण दूं, आधे तो शायद मेरे दिमाग में होंगे भी नहीं, परंतु इतने सारे आध्यात्मिक प्रोग्रामों में जाते थे। इसके उपरांत मुझे शंकराचार्य जी के एक श्रृंखला है, शाख है, जिसमें शायद आप चिन्मयानंद जी का नाम सुना हो। तो उनके शिष्य के शिष्य, उनके द्वारा एक बालकों के लिए, बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था, उसमें भी मुझे भर्ती कर दिया था। तो हर शनिवार को हम उसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त करते। इसीलिए आज जो भगवत गीता आदि का जो उच्चारण है, राग आदि, वो सब हम वहाँ सीखे थे। तो बचपन से ही मुझे ऐसा प्रशिक्षण मिल रहा था कि जिसमें विविध प्रकार के आध्यात्मिक टेस्ट उसमें
थे। हाँ, ये अलग बात है कि फिर मेरे पिताजी का परिवार जो है वो चुस्त थियोसॉफी की तरफ बढ़ गया। ये एक ज्ञान मार्ग है, तो उसकी तरफ मुड़ गया और फिर वहीं स्थायी हो गए। मेरी माता के साइड सब लोग आर्य समाज की तरफ थे, अभी भी हैं वो आर्य समाजी, और मैं इस्कॉन की तरफ मुड़ गया और वहीं यहीं पे स्थायी हो गया, क्योंकि मैंने पाया कि परम लक्ष्य, परम ज्ञान, चरम ज्ञान जो है वो यहीं पर है। और फिर माता भी साथ में जुड़ गई और वो भी दीक्षित हो गई। तो इस प्रकार मेरे बाल्यकाल में भी मैंने यही देखा कि एक आध्यात्मिक वातावरण था, जिसके कारण, और प्रोत्साहन हमेशा था, हमेशा प्रोत्साहन कि हाँ, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ो, कोई रोक नहीं, कभी कोई रोक टोक नहीं थी, हमेशा प्रोत्साहन था। उसी प्रकार मेरे चाचा जी जो वो भी दीक्षित हैं, आप उनको भी जानते हैं, अभी समदर्शी प्रभु के साथ फ़ोन पर वो भी कनेक्टेड रहते हैं, लेक्चर सुनते हैं। तो वो भी हमें बचपन से आध्यात्मिक जो भी केंद्र हैं वो ध्यान योग में थे उनके युवावस्था में, तो उनसे भी परिचित थे हम। तो इस प्रकार आध्यात्मिक वातावरण बहुत ज़रूरी था। अगर ये सब नहीं होता तो ये निश्चित है कि मैं शायद इतना आकर्षित नहीं होता अध्यात्म में। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही वातावरण कि जिसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति हो, ऐसा वातावरण उत्पन्न करें और समझें कि ये जो जीव है, हो सकता है ये मुझसे एडवांस हो। माता पिताओं से कह रहा हूँ कि अंदर हृदय में ये समझिए कि आपके बच्चे आपसे कहीं उन्नत भक्त हो, यही सबसे अधिक संभावना है। तो मन से, हृदय से आदर करें कि ये बहुत उत्तम भक्त हमारे घर पधारे हैं, हो सकता है उनके कारण हम में भक्ति आई हो। उदाहरण के रूप से राज जैसे भक्त जिस घर में जन्म लेते हैं, स्वाभाविक रूप से वहाँ भक्ति का वातावरण अपने आप रचित हो जाता है, विरचित होता है। तो हो सकता है कि ये बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त हैं, जो थोड़ी सी बस बाकी रह गई भक्ति और आ गए पूर्ण करने। तो आप सब उन्हें आपका ये उत्तरदायित्व है कि उन्हें पूरी व्यवस्था बना के दीजिए कि किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़े। और जो एकदम सामान्य बुद्धि की बात है कि जो कृष्ण भक्ति में है, उसे अपनी कैरियर या व्यवसाय या पढ़ाई लिखाई इसकी चिंता करने की आवश्यकता कुछ नहीं। करनी है पढ़ाई, परंतु इसलिए नहीं कि नहीं पढ़ेगा नहीं तो भूखा मरेगा, नहीं मरेगा भूखा। वो 50 जनों को खाना खिलाने के सक्षम है, 100 को खाना खिलाएगा, खुद क्या भूखा मरेगा। ऐसे ये सारे भक्त जो आपके जितने बच्चे हैं, ये सब ऐसे हैं कि जो भूखे नहीं मरने वाले। ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उनका मुख्य ध्येय है आध्यात्म, कृष्ण भक्ति। तो ये आप सबका उत्तरदायित्व है कि आप सब ये समझें कि उनका मुख्य ध्येय कृष्ण भक्ति ही हो। अगर आपने उनको प्रोत्साहित नहीं किया तो आपकी गलती होगी, ये आपका उत्तरदायित्व होगा और ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी यदि आप उन्हें भक्ति में प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो अगर गलती से ये कह दिया हाँ ये सब होता रहेगा, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तो समझ लो कि आप भूल कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं आए आपके वहाँ ताकि वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाए कहीं और नौकरी करे, इसलिए नहीं आए। ये सब भक्ति के लिए आए हैं। तो आशा है ये स्पष्ट हो गया होगा इस उदाहरण से। अब आगे इसके पश्चात जो 43वां श्लोक है उसमें देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन।
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र वहाँ, तम उस, बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को, लभते प्राप्त होता है, पौर्व देहिकम पूर्व देह से, यतते प्रयास करता है, च भी ततः तत्पश्चात, भूयः पुनः, समसिद्धौ सिद्धि के लिए, कुरुनंदन हे कुरुपुत्र। अनुवाद: हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसे कुल में जन्म ले लेते हैं ये योग भ्रष्ट आत्मा, अत्यंत उन्नत आत्मा, और फिर एक समय आने पर उनकी चेतना पुनः जागृत हो जाती है। जो चेतना पूर्व जन्म में विकसित की थी भक्ति की, उस चेतना को पुनः प्राप्त कर लेते हैं अपने आप और फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, अर्थात वो चेतना उसकी बैंक में रख दी थी और ये जन्म में थोड़ा कुछ वर्ष 20-22 वर्ष या हो सकता है छोटी आयु में 10-15 वर्ष या 5 वर्ष 7 वर्ष की आयु का हो गया और समय आने पर उसको वो चेतना फिर से मिल गई और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्योंकि सफलता पिछले जन्म में नहीं मिली थी असफल रहा था, उसका योग भ्रष्ट हुआ था, अधूरा रह गया था, तो पूरी सफलता बाकी है। वो प्राप्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। कितना आश्चर्य जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, राज, श्रेया, फिर पायल और ये श्रीषा, फिर आपके ये छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, आप इन सबको, रितेश, ऋतिक को देखिए कैसा कीर्तन करता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, उनकी चेतना देखिए, वो किस प्रकार का, उनकी कैसी सोच है, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनका आकर्षण किस में है? क्या सामान्य लोगों की तरह आकर्षित रहते हैं? नहीं। तो क्यों नहीं रहते? ये यही कारण है, जैसा भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो तो सब योग भ्रष्ट जीवात्मा है, अपना योग पूर्ण करने के लिए आए हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए जैसे ही वातावरण मिलता है एकदम से ढल जाते। और मेरे नज़र के सामने कई बच्चे बहुत बाल्यकाल में थे, अब बड़े युवक बन गए। मंदिर में जो भक्तों के बच्चे हैं उनको हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों के रूप में, सामान्य बच्चों के रूप में आते थे। अब आज कोई बहुत बड़ा प्रचारक बन गया और कोई बहुत बड़ा कीर्तनीय बन गया, कोई बहुत बड़ा ये करता, कोई भक्ति में ही आगे बढ़े हैं और एकदम आगे बढ़ गए, बहुत अधिक आगे बढ़ गए। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि पूर्व काल में, पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत भक्ति की है, बहुत साधना की है, तब जा कर के वो चेतना वापस प्राप्त कर ली उन्होंने समय आने पर। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे यही श्लोकों का जो 40, 41, 42, 43 इस प्रकार ये जो श्लोक है, उसका उदाहरण इस प्रकार दिया जाता है कि आज मान लो मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए मेरा सफ़र आरंभ करता हूँ, एक स्कूटर या कार लेता हूँ और फिर ले करके आरंभ करता हूँ सफ़र। बड़ौदा जाता हूँ
स्कूटर या गाड़ी जो भी है ख़राब हो जाता है और फिर मुझे उसको फेंक देना पड़ता है। फिर मेरा ध्येय तो है बॉम्बे जाना, फिर मैं दूसरा नया स्कूटर लेता हूँ। फिर बड़ौदा से ही उस स्कूटर पर बैठ कर के मैं आगे जाता हूँ, सूरत जाकर फिर स्कूटर ख़राब हो जाता है, फिर दूसरा स्कूटर लेता हूँ, उसे फेंक देता हूँ, फिर सूरत से ही आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे करके बॉम्बे पहुँच जाता हूँ। तो इस प्रकार आप देखिए, यदि मेरा बड़ौदा में स्कूटर ख़राब हो गया तो क्या मैं वापस अहमदाबाद जाके नया स्कूटर लेकर के आऊँगा? सूरत में स्कूटर ख़राब हो गया तो क्या अहमदाबाद जाकर नया स्कूटर लेकर आऊँगा? नहीं, सूरत से ही आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल इसी प्रकार है जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसने जो कुछ भी कर लिया है, जितनी साधना कर ली, जितनी भक्ति कर ली, जितना ज्ञान अर्जित कर लिया, वो व्यर्थ नहीं गया, वेस्ट नहीं हुआ। सूरत तक पहुंच गया तो पहुंच गया, उतनी प्राप्ति हो गई और अब उसको वहीं से आगे बढ़ना है। स्कूटर यानी शरीर बदलना है, दूसरा शरीर लेकर के वहीं से आगे बढ़ना है। और बॉम्बे यानी कि पूर्ण कृष्ण भक्ति यानी सिद्धि, सिद्धि प्राप्त हो जाए, सिद्ध हो जाए योग, तब तक उसे आगे बढ़ना है और फिर उस जन्म के अंत के बाद भगवान के धाम जाएगा। तो इसमें कहीं पीछे हट नहीं है, अर्थात पीछे नहीं जाना, वापस नहीं जाना पड़ेगा। वो जो पहले किया वो सब नहीं करना पड़ेगा, समय आने पर वो सब याद आ जाएगा और वहीं से आगे बढ़ना होगा। तो यही बात है यहाँ पर कि वो आगे सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है और आगे अर्थात जहाँ रुक गया था वहीं से आगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। क्षमा करें, अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवद कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। राजा भरत का उदाहरण, उनकी कथा जो है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उसकी कथा भागवत में बड़े विस्तार से दी हुई है। श्रीमद् भागवत जी का जब आप अध्ययन करेंगे तो राजा थे, किसके राजा थे? पूरी पृथ्वी के राजा थे, संपूर्ण विश्व के राजा थे भरत, और बड़े महारथी, बहुत ही शक्तिशाली थे, परंतु साथ में बहुत विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे। और एक समय आया जब उन्हें विरक्ति, वैराग्य का अनुभव हुआ और उन्होंने सब कुछ अल्प आयु में, अर्थात काफ़ी युवा अवस्था में ही एक प्रकार से, या मध्य अवस्था होगी, तो ऐसे किसी अवस्था में उन्होंने बहुत जल्दी अपने परिवार को बहुत ही सुंदर पत्नी, ऐसा उल्लेख है भागवत में, विश्व सुंदरी, ऐसी अप्सरा जैसी पत्नी, बहुत ही अत्यंत
अच्छे संस्कारी बच्चे, बालक और इतना धन, वैभव, सम्मान, पूरे विश्व के राजा, उन्होंने संन्यास ले लिया, जंगल में चले गए और एकांत में भजन करने लगे। लेकिन संयोगवश उस समय एक हिरणी वहाँ पर जंगल में, उनके पास में जो नदी थी, वहाँ पर जल पीने आई और वो गर्भ अवस्था में थी, उसके पेट में शिशु था। और सामने से एक शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई, तो शेर की दहाड़ से इतनी डर गई वो कि उसका प्रसव हो गया, अर्थात उसने बच्चे को जन्म दे दिया और वो वहाँ से या तो डूब गई या ऐसा कुछ, उसमें पानी में चली गई। तो बच्चा वहाँ रह गया और चली गई वो। अब इनको चिंता हो गई भरत को कि ये बच्चे का क्या होगा, कौन पालन करेगा। उठा के ले आए अपने आश्रम में और आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे और पाल पोस करके उसको बड़ा करने लगे। और जहाँ कृष्ण का चिंतन करना चाहिए था, वहाँ पर धीरे 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 उनका चिंतन हिरण का होने लगा। हिरण का चिंतन इतना करने लगे कि हर बात में सोचते, उसने ठीक से खाया नहीं खाया, पानी वानी पिया कि नहीं, ओहो देखो आराम किया, अब बैठा है, क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा होगा, ओहो ये देखो मुझे कोई शेर ना आ जाए, मुझे ये करना होगा। और यदि कहीं बाहर जाते तो बाहर जाकर भी चिंतन हिरण का करते, इतना ज़्यादा चिंतन करते कि और फिर एक समय ऐसा आया कि वो हिरण जो है वो दूसरे हिरणों की टोली में मिक्स होकर के चला भी गया। फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो गए और उसका बहुत अधिक चिंतन करने लगे। उसका चिंतन करते करते शरीर त्याग कर दिया। तो अंत काले च नहीं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। तो जो अंत काल में जिस भाव का स्मरण करके त्यजति अंते कलेवरम, शरीर जो छोड़ देते, तम तम एवं इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो उसी भाव को प्राप्त होता है अगले जन्म में। बिल्कुल वैसा ही हुआ, राजा भरत को दूसरा जन्म लेना पड़ा और वो भी हिरण का, और हिरण के शरीर में वे जन्म लिए। लेकिन उनको भगवान की दया से याद रहा कि मैं राजा भरत था, तो और क्यों हिरण का शरीर मिला वो भी याद रहा। भटकते रहे और अंत काल में फिर उन्होंने वो शरीर भी छोड़ा। वो शरीर छोड़ा तो फिर एक ब्राह्मण के रूप में जन्म प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा, ब्राह्मण के कुल में। लेकिन वो जानते थे कि यदि मैं अपने ज्ञान के और अपने पूर्व जन्मों के विषय में कहूँगा तो उनका उनका योग पूर्ण नहीं हो पाएगा। सब कहेंगे ओ ये तो राजा भरत है। तो उनको सब स्मरण था, परंतु उन्होंने एक पागल जैसा, जैसे एक पागल व्यक्ति होता है, ऐसा बर्ताव करना आरंभ कर दिया। किसी से बोलते नहीं, बातचीत नहीं, एक कोने में पड़े रहते पत्थर की तरह। तो पत्थर की तरह पड़े रहते, इसलिए उनको सब जड़ भरत कहते। तो जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। और एक समय आया जब एक राजा वहाँ से पालकी पालकी में सवार होकर जा रहा था। कुछ आचार्यों का, कुछ साधुओं का ऐसा मत है कि ये वास्तव में वो जो हिरण का बच्चा था वही ये राजा के रूप में जन्म लिया था। तो वो राजा वहाँ से जा रहा था, उसकी पालकी उठाने वाला एक व्यक्ति वहाँ बीमार हो गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इन लोगों ने देखा कि ये इतना इतना हट्टा कट्टा आदमी यहाँ बैठा है, उसको बोला कि तू आ जा इधर, थोड़ा पालकी उठाने में हेल्प कर। वो तो जड़ जैसा था, हाँ बोल के आगे, और राजा की पालकी उठा करके चलने लगे। लेकिन तकलीफ ये हुई कि नीचे देख देख के चल रहे थे, जहाँ जहाँ चींटी आएगी, कुछ कीड़े आएंगे, तो वहाँ उसके ऊपर से कूद के जंप कर करके चलते। समदर्शी प्रभु, नींद आ रही है आपको? तो
वो उसके ऊपर से जंप करके चलते। तब फिर राजा की पालकी पूरी हिल जाती है ऐसे ऐसे। और व्यथित हो गया राजा, उसने बोला ये कौन पागल है, ये क्यों मुझे इतना हिला रहा है। और सब लोग डांटने लगे, राजा नीचे उतर गया, डांटने लगा कि पागल जैसा आदमी है, क्या कर रहा है। तब फिर उन्होंने अपना मुख खोला और भरत महाराज ने ज्ञान की बातें कही तो राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप और बताइए। और फिर तब उसने संपूर्ण बात उसके सामने प्रस्तुत की और फिर वो उनका शिष्य बन गया। और फिर तब से वो अपनी भक्ति के कार्य में आगे बढ़ गए और उन्होंने उस जन्म में अपनी भक्ति को, भक्ति योग को पूर्ण किया। किसने? राजा भरत, जो अब जड़ भरत थे तो उनको 3 जन्म लेने पड़े। लेकिन यहाँ पर जो इंगित कर रहे हैं प्रभुपाद जी वो ये है, कहते हैं उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले राजा हुए, योग किया, हिरण में ध्यान चला गया, हिरण बन गए, लेकिन उनका योग व्यर्थ नहीं हुआ, याद रहा उनको। फिर दूसरा जन्म लिया जड़ भरत का, तो भी सब याद रहा। और फिर वहाँ से उनका योग उन्होंने आगे बढ़ाया और पूर्ण हुआ। तो अर्थात बीच में पतन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो भी नुकसान नहीं होगा, आगे ही जाएंगे। उतना समय थोड़ा ऐसा लगेगा कि अरे ये, परंतु फिर वापस आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इसलिए चिंता की बात नहीं, जितनी भक्ति कर ली उतनी हमारी है, चिंता की बात नहीं, आगे ही बढ़ना है। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। तो वारंवार उसे सुयोग अर्थात ऐसा अच्छा समय, अच्छा मौका उन्हें प्राप्त होता रहता है, होता रहेगा। यही प्रभुपाद जी का मत है। तो इस प्रकार ये 43वां श्लोक था। अब देखते हैं 44वें श्लोक में भगवान आगे क्या बताते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। शब्दार्थ पूर्व पिछला, अभ्यासेन अभ्यास से, पिछला अर्थात पूर्व जन्म का, पहले का, तेन उससे, एव ही, ह्रियते आकर्षित होता है, ही निश्चय ही, अवशः स्वतः यानी अपने आप, अपि भी, सह वह, जिज्ञासुः उत्सुक, अपि भी, योगस्य योग के विषय में, शब्द ब्रह्म शास्त्रों के अनुष्ठान, अतिवर्तते परे चला जाता है यानी उल्लंघन करता है। अनुवाद। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ भगवान इंगित कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिस्टम है कि जिसमें वो एक बार प्रविष्ट हो गया, भक्ति में आगे बढ़ने लगा,
तो न चाहते हुए भी, अगर उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी वो उसमें आगे आकर्षित हो जाएगा। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वयं योग के नियमों की ओर, स्वतः अपने आप ही योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। योग के कई बार आप लोग अपने आप को ही देखो, कभी कोई मंदिर की तरफ ऐसे ही मंदिर दर्शन करने आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा यहाँ बार बार आना चाहिए। और फिर किसी एक भक्त के साथ बात हुई, भक्त ने आपको 2-3 बातें बताई और कहा आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे। तो आपने कहा हाँ आएंगे आएंगे। सोचा कि अरे कहाँ मेरे पास टाइम है, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, जाना चाहिए जाना चाहिए। और अंदर से ही ऐसा आकर्षण होने लगा कि बार बार जाना प्रारंभ किया और धीरे 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो ये क्यों हुआ? भगवान का कहना है कि पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो न चाहते हुए भी अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसा जो जिज्ञासु है योगी, वो शास्त्रों के अनुष्ठान से परे, शास्त्रों से भी आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर स्थित हो जाता है, अर्थात कि गुह्य कृष्ण भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। उन्नत योगी जन जो है वो शास्त्रों में जो अनुष्ठान है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। लेकिन योग के जो नियम हैं उसमें कभी ढील नहीं छोड़ते, उसके प्रति आकर्षित रहते हैं कि हमेशा चुस्त नियम पालन करते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। तो नियमों के द्वारा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वैदिक अनुष्ठानों के, शास्त्रों के अनुष्ठानों से कृष्ण भक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है, उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठान के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की है। इस श्लोक में बताया कि कैसे उन्नत योगी जन शास्त्रों के जो अनुष्ठान है उसकी अवहेलना कैसे करते हैं। भगवत गीता में भी बताया है कि यह कई जगह पर बताया है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, भगवान ही कहते हैं तू इससे आगे बढ़ जा, ये वेदों को यहीं रोक दे। तो यहाँ पर ये श्लोक देखते हैं 3:33-7 श्रीमद् भागवत। अहो बतस्व पचोत तो गरीयान यज्जिह्वा ग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार आर्य सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। हे भगवान, जो लोग
आपके पवित्र नाम का जप करते हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या करते हैं? भगवान के पवित्र नाम का जप। वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आप में से कहीं, हम में से कहीं निम्न कोटि के जन्म में कुल में प्रकट हुए। अब हमने तो कभी किसी की प्रजाति पूछी नहीं। हो सकता है कोई चांडाल कुल में हो, कोई शूद्र हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण हो, या कोई चांडाल से भी निम्न कोटि के कुल में जन्मे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होने पर भी आध्यात्मिक जीवन में अति अधिक प्रगत होते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया। ऐसे जप करता जो जप करते हैं भगवान के नाम का, निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। अर्थात सब प्रकार के तप और सब प्रकार के यज्ञ कर चुके होते हैं पहले जन्मों में। तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, सब तीर्थों में चले गए और जाकर आए, अब जाने की जरूरत नहीं। और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं, अर्थात वैदिक अध्ययन उन्होंने पहले ही कर लिया। अब वेदों में बहुत अधिक अनुष्ठानों में समय व्यर्थ करने जैसा नहीं। अब श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का ही अध्ययन पर्याप्त है। तो ये इस श्रीमद् भागवत के महत्वपूर्ण श्लोक में बताया कि भगवान का नाम जपने वाले की अवस्था ये बाकी सब से कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु ने इसका उदाहरण प्रस्थापित किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आप सब, आशा है कि श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में सब जानते होंगे। नए भक्त भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि जो ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं और नाम आचार्य कहा जाता है उनको। भगवान के नाम का 3 लाख नाम एक दिन में जप करते थे। मैंने गिनती किया था, कुछ 176, 75, 76 जैसा, 175 राउंड फिगर समझिए, तो लगभग 175 जितनी माला एक दिन में जप करते थे। कितनी? 175। तो आप में से मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त ऐसे ऐसे हो रहे हो। तो हम 16 पे हमारे मुख में फैन आ जाता है और हम सोचते हैं कि कब पूरा होगा, ये कब पूरा होगा। हम देखते भी हैं कितनी बाकी है। और वो 175 नाम जप करते थे एक दिन में, 3 लाख नाम भगवान के नियम पूर्वक। तो आप सोचिए, ऐसा कहते हैं कि करीब 2 घंटा जैसा समय मिलता था उनको स्नान आदि करके, भोग आदि बना करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद प्राप्त करना और सोना। वो सब के लिए 2 घंटा, बाकी सब केवल जप ही जप। तो ये भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, मुस्लिम परिवार में जन्मे हुए थे, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम आचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। अगर ऐसा माने कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अध्ययन किया होगा, तो शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं, ऐसा वेद वर्णित कर्मकांड जो है उसको पूरा किया होगा। अतएव
जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियम को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो जब तक कोई पवित्र नहीं होता, आगे और एक श्लोक आएगा जहाँ पर भगवान बताएंगे कि हाँ, जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जिसका पुण्य उदय होता है वही भगवान के नाम का बहुत चुस्त भगवान का भक्त बन सकता है और वो स्थिर हो सकता है भक्ति में। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जब तक कोई पवित्र नहीं हो जाता, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जो पवित्र होता है तभी वो कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण कर सकता है और पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप तभी कर सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये हमने 44वें श्लोक का अध्ययन किया। 45 और फिर वहाँ से आगे वो हम कल देख लेंगे। तो आज हमने जो जिन श्लोकों का अध्ययन किया है उसके उपलक्ष्य में यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। डिपेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है। लीलामृता लक्ष्मी का प्रश्न है कि जैसे कि कोई योग भ्रष्ट जीवात्मा जब अगला शरीर प्राप्त करता है तो कभी बहुत ही बाल्यकाल में या फिर कभी थोड़ा बड़ा होकर कौमार अवस्था में या फिर कभी युवा अवस्था में, कभी कभी बुढ़ापे में उसकी भक्ति उसको प्राप्त होती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ता है। तो ये जो समय का अंतराल आया बीच में, तो वो क्यों आता है? क्यों कभी समय ज़्यादा लगता है? जैसे कोई युवा अवस्था तक उसकी भक्ति या उसका जो योग साधना जो थी वो वापस नहीं उसको मिल पाई, ऐसा क्यों? तो उसका सीधा जो मेरी यथामति मैं जैसे मेरी समझ है उसके अनुसार प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में वो योग भ्रष्ट हुआ तो उसके पीछे कारण है हिरण। अर्थात जैसे राजा भरत को हिरण का आकर्षण था, वैसे हम सब जीवात्माओं को योग भ्रष्ट या हमारी भक्ति पूर्ण न होने के पीछे कोई ना कोई हिरण है, कोई ना कोई ऐसा आकर्षण, कोई ना कोई ऐसी इच्छा, कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसके कारण हम अटक गए और हमारा योग पूर्ण नहीं हो पाया, फिर शरीर छूट गया। तो जो इच्छा रह गई, जो अंदर की महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो समय चाहिए। जैसे राजा भरत को हिरण बनना पड़ा, एक पूरा जन्म वेस्ट हुआ उनका, हिरण ही बन के रहे एक जन्म। वैसे ही हमारी जो कामनाएं हैं, अगर कोई कामना रह गई, कोई इच्छा रह गई भौतिक जो पूर्ण नहीं हुई, तो फिर लो जन्म और कुछ सालों तक वो पूर्ण होती रहेगी और फिर जैसे ही वो पूर्ण हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी और फिर भगवान की दया
और गुरु की करुणा हो जाएगी, किसी वैष्णव की नज़र पड़ जाएगी, तब फिर एकदम से स्विच की तरह, जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे एकदम से परिवर्तन आ जाएगा और अचानक सब लगेगा कि हाँ हाँ हाँ, ये यही सही रास्ता है मेरे लिए। तो ये इसका मुख्य कारण उसका पूर्व जन्म में जो कामनाएं थी, वही उसका कारण है कि वो कैसी कामना थी, उसके अनुसार उसको इतना समय वो कामना पूर्ति के लिए बिताना पड़ेगा। बाद में फिर वो जैसे ही कामना पूर्ति हो गई तो उसका योग फिर आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल राजा भरत की तरह उनको एक जन्म हिरण का लेना पड़ा, जब समझ गए उसमें से निकल गए तो फिर वापस जन्म लिया। तो मुख्य कारण उसकी कामना है पूर्व जन्म की। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना होगा कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में कोई छोटी छोटी इच्छाएं या बड़ी बड़ी इच्छाएं रह जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कुछ भी हो सकती है इच्छाएं, कोई भी किसी भी प्रकार का आकर्षण हो सकता है। भौतिक जगत पूरा आकर्षणों से भरा पड़ा है। किसी को इस प्रकार का आकर्षण, किसी को ये इच्छा, कभी वो महत्वाकांक्षा, कभी किसी में भी यदि अटक गए तो एक जन्म और फिर पता नहीं अगले जन्म में ऐसे गुरु, ऐसे ऐसा वातावरण भक्ति का फिर मिलेगा कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम सबको इसी जन्म में अब फाइनल करके ही वापस जाना चाहिए। ये हम पर है कि अब हमें और एक जन्म लेना है कि नहीं। विशेष रूप से जो अधिक उम्र वाले हैं, जो वृद्ध हैं, उन लोगों को तो ये अब एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि बस ये आखिरी जन्म है या मुझे और लेने हैं। बड़ा मज़ा आया ये जन्म में, और अगर नहीं आया हो मज़ा तो अब सोचो, गिनती करो दिन कितने बाकी है। गिनती करना चाहिए। वैसे तो हम सबको ही गिनती करना चाहिए, हमें किसी को पता नहीं कब हमारा एक्सपायरी डेट कब है, पता नहीं। परंतु विशेष रूप से वृद्ध लोगों को तो बिल्कुल अब निश्चित कर लेना चाहिए कि अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, और इसलिए पूर्ण चेतना को संपूर्ण रूप से कृष्ण चरण में स्थिर कर देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को बंद करके श्री कृष्ण चरणों में स्थित हो जाए चेतना, तब फिर मुक्ति हो सकती है। अन्यथा फिर एक और राजा भरत की तरह, अरे ऐसा करना क्यों है, पता नहीं है क्या व्यवस्था होगी अगले जन्म में, राइट। किसी के भी लिए एप्लीकेबल है। राजा भरत बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने भक्ति की, लेकिन लास्ट में एकदम अंत समय में हिरण में फंस गए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, जो छोटे अंतराल के लिए जो छोटा छोटा योग, थोड़ा थोड़ी भक्ति करते हैं, उनको तो ये निश्चित रूप से लागू होता है कि उनको तो लेना ही लेना है जन्म अगला। लेकिन जो लंबे समय तक करके फिर अगर अटक जाते हैं किसी में, छोटी छोटी चीज़ों में कामनाएं रह जाती है, तो फिर तो मूर्खता ही है। तो इस ऐसी मूर्खता हम ना करें। बोल तो नहीं सकता मैं, लेकिन राजा भरत को देखिए कैसा हो गया, इतना बड़ा त्याग कर दिया लेकिन हिरण में फंस गए। तो ऐसा माया देवी हमें फंसा न ले, इसका ध्यान रखना चाहिए। मुख्य हेतु यही है कि छोटा योगी हो या बड़ा योगी हो, ध्यान उसका कृष्ण में लगा रहेगा तो पार हो जाएगा बस। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि किसी का प्रश्न, जिज्ञासा आदि ना हो, यहाँ विराम लेते हैं। कल फिर
इसी को आगे बढ़ाएंगे 45वें श्लोक से। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।